हेलो एवरीवन। इस सवाल में क्या दिया हुआ है? इस सवाल में एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा दे रखा है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका अल्फा दे रखा है और साथ में ये ए पर एक यहां पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। लेट्स से कोई पॉइंट चार्ज है Q1, उसकी वैल्यू नहीं दी हुई है इन्होंने कितनी है। और एक अनदर पॉइंट चार्ज जो है यहाँ बी पे रखा हुआ है। लेट्स से इसकी वैल्यू Q2 है। और ये जो लाइन ऑफ मैक्सिमम स्लोप होता है, लाइन ऑफ मैक्सिमम स्लोप समझते हैं? लाइन ऑफ मैक्सिमम स्लोप जैसे आपका ये इंक्लाइंड है, तो यहां से अगर आप मल्टीपल लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करें तिरछी मिर्ची, तो सबसे ज्यादा स्लोप उस लाइन का होगा जो एकदम इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग चलेगी। उसे ही लाइन ऑफ मैक्सिमम स्लोप कहते हैं। तो दिस इज लाइन ऑफ मैक्सिमम स्लोप। उससे बीटा एंगल बना रहा है। वो कह रहा है और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है म्यू, म्यू की वैल्यू tan अल्फा से छोटी है। और पूछा है कि ये बीटा की मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है कि ये इक्विलिब्रियम में रह सके। तो बीटा की कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, इसका मतलब ये आर की वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, बीटा इनको चाहिए मैक्सिमम। मैंने कहा ठीक है। तो भाई जब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो इस पे तीन फोर्स लग रहे होंगे। फ्रिक्शन पूरी ताकत से म्यू एम जी कॉस अल्फा, और एक फोर्स लग रहा होगा एम जी साइन अल्फा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, एम जी साइन अल्फा। और एक फ्रिक्शन लग रहा होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा म्यू एम जी कॉस अल्फा, पर उसकी दिशा नहीं पता किधर की तरफ होगी, पर लग रहा होगा। और तीसरा लग रहा होगा आपका फोर्स कौन सा, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन तीनों का रिजल्टेंट हमें क्या चाहिए? जीरो होना चाहिए। और दूसरी बात, जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो और mg sin अल्फा के बीच का एंगल जिसे बीटा है, इस बीटा को मैक्सिमाइज करना है। तो इट्स अ सिंपल वेक्टर प्रॉब्लम। देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन। ये वेक्टर की एक बेसिक सवाल है। तो इस वेक्टर के बेसिक सवाल को उसको वेक्टर में होना चाहिए था और कहीं जरूरत नहीं थी। यहां पे अगर मैं देखूं, यहां पर मैं इस प्लेन को बनाता हूं और इस पार्टिकल का एफबीडी बनाता हूं। इस पार्टिकल के एफबीडी में तीन फोर्स लगने वाले हैं। एक लगने वाला है mg sin अल्फा, जिसका डायरेक्शन भी पता है, मैग्नीट्यूड भी पता है, विच इज डाउनवर्ड। लेट्स से वेक्टर डायग्राम बनाता हूं। दिस इज द फर्स्ट वन, mg sin अल्फा, mg sin अल्फा। और दूसरा फोर्स लगने वाला है इसके ऊपर म्यू mg cos अल्फा, जिसका मैग्नीट्यूड पता है हमें, म्यू mg cos अल्फा, बिकॉज़ जस्ट लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं, पर उसकी दिशा नहीं पता, क्योंकि फ्रिक्शन कैन एडजस्ट इटसेल्फ, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन एक्ट इन एनी डायरेक्शन इन दिस प्लेन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हमें नहीं पता है किधर की तरफ लगेगी। तो मैंने क्या कहा, फ्रिक्शन जो दूसरा रिजल्टेंट फोर्स है, दो फोर्स रिजल्टेंट बनाना है, तो दूसरा फोर्स जो है हमारे पास वो म्यू mg cos अल्फा है, एंड इट इज गिवन म्यू इज लेस देन tan अल्फा। इसका मतलब है म्यू mg cos अल्फा की जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी mg sin अल्फा से। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो मैंने कहा दूसरा फोर्स किधर की तरफ है फ्रिक्शन का मुझे नहीं पता, इधर भी हो सकता है, 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 किधर भी हो सकता है। तो अगर दूसरा फोर्स यहां होता तो हमारा F जो होता, जिसको हमें निकालना है, अगर दूसरा फोर्स यहां होता तो F यहां होता। उस केस में ये एंगल बना रहा होता। अगर F यहां होता तो वो ये होता। अगर ये अगर ये फ्रिक्शन यहां पर होता तो वो तीसरा फोर्स F वाला यहां होता। F मतलब कौन सा फोर्स? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये ग्रीन लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन कर रही है। पर हमें ये एंगल मैक्सिमम चाहिए। तो मैंने कहा ये एंगल मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मैं क्या करूं? तो इस जगह से मैंने इस पे एक सर्कल बना दिया। सर्कल बना, रेड सर्कल। रेड सर्कल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कहां कहां फ्रिक्शन का एंड कहां कहां आ सकता है, वो ये आ सकता है। अब हमें ग्रीन वाला वेक्टर जो बनाना है, जिनका तीनों का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, वो इस येलो लाइन से मैक्सिमम एंगल बनाना चाहिए। तो दैट इज ओनली पॉसिबल इफ इट इज टेंजेंट। तो अगर ये टेंजेंट होगा तो ही काम चल सकता है। तो इसको मेरा एफ फोर्स टेंजेंट होगा, देन दिस एंगल इज मैक्सिमम, तो ये बीटा मैक्सिमम होगा। तो ये टेंजेंट हो गया तो ये बीटा मैक्सिमम हो गया। अब हमारा सवाल में कुछ बचे ही नहीं। इसकी लेंथ हमें पता है, विच इज म्यू एम जी। ये टेंजेंट है तो ये एंगल 90, ये विच इज म्यू mg cos अल्फा। और इसकी लेंथ हमें पता है, विच इज mg sin अल्फा। तो बीटा की मैक्सिमम वैल्यू लिखें तो आपको दिख रहा होगा यहां पर बीटा की मैक्सिमम वैल्यू साइन बीटा इज इक्वल टू म्यू mg cos अल्फा डिवाइड बाय mg sin अल्फा। तो साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू, साइन बीटा की मैक्सिमम वैल्यू आ गई म्यू कॉट अल्फा, एंड दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा। तो ये सवाल एक्चुअली ये वेक्टर की बेसिक फंडामेंटल बात पे सवाल है। इसका फंडामेंटल बात क्या होती है कि अगर दो वेक्टर हैं जिसमें एक का डायरेक्शन फिक्स्ड है और मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड है,
दूसरे का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है पर डायरेक्शन नहीं पता और वो इससे छोटा है तो वो कहीं पे भी हो सकता है, इधर 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 इधर, ऐसे बहुत सारे सवालों में इसका इस्तेमाल होता है। तो रिजल्टेंट जो इनका है वो मैक्सिमम एंगल इससे कब बनाएगा, तो वो तब बनाएगा जब इसको अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं, ये कहीं पे भी खत्म हो सकता है, तो मैक्सिमम एंगल तब बनेगा जब ये टेंजेंट होगा। तो ये थ्योरम बहुत जगह एप्लीकेबल है, रिवर बोट प्रॉब्लम में आती है, न्यूटन्स लॉ में हर जगह कई जगह पे इस्तेमाल होती है कि पुल करने के लिए कितना मिनिमम फोर्स चाहिए, इस तरह के सवालों में बहुत जगह इस्तेमाल होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो दोबारा देखिए और सोचिए, सोचेंगे तभी आएगी। थैंक यू वेरी मच।